राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के निदेशक अबू इमरान आज धनबाद के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। एनएचएम के तहत जिले में चल रहे विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। इस विषय पर सिविल सर्जन को कई निर्देश भी दिए गए। धनबाद जिले में आयुष्मान योजना के तहत इलाज में हो रही परेशानी पर उन्होंने कहा कि जल्द ही इस समस्या को दूर कर लिए जाएंगे। मीडिया द्वारा पूछे गए इस सवाल पर जेपी अस्पताल प्रबंधन द्वारा एनएचएम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर अभी उच्च स्तरीय जांच चल रही है, इस पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। आपको जल्द ही इस दिशा में की गई कार्रवाई देखने को मिलेगी। साथ ही उन्होंने बगैर लाइसेंस लिए अस्पताल चलाने तथा नियमों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी सिविल सर्जन को दिए। एक भारत सरकार की रिव्यू टीम आई हुई है पिछले 25 सितंबर को, तो उसने पिछले 4-5 दिनों में 2 जिलों का भ्रमण किया है, जमशेदपुर का और साहेबगंज का। तो उनका डीब्रीफिंग सेशन था। हम लोग डिटेल में निरीक्षण करेंगे। आज तो दूसरे विषय पर हम यहाँ पर आए हुए थे। अच्छा, एक सवाल बताइएगा, एनआरएचएम में जो भी लोग हैं, चाहे प्रशासनिक सेवा में डॉक्टर होंगे, तो कर्मियों को तो अधिकार बहुत सारे मिले हुए हैं, डॉक्टरों को वित्तीय अधिकार क्यों नहीं मिला है? लेकिन नहीं, डॉक्टरों को वित्तीय अधिकार जो है दिया गया है। कि आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री रख रखाव योजना जो है उसमें सब हेल्थ सेंटर से लेकर के सदर अस्पताल तक और एक मेडिकल कॉलेज को भी वित्तीय अनाबाद निधि से पैसे दिए गए हैं। 2.5 लाख रुपये से लेकर के 5 करोड़ रुपये तक जो दिए गए हैं। इसका यही है राज्य सरकार का कि आप इसको ऑन द स्पॉट फैसला लेकर के अति आवश्यक चीज़ों का व्यवस्था करें। लेकिन कई ऐसे स्वास्थ्य सेवाएं सुविधाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर दवाओं की कमी होती है और चिकित्सकों का कहना होता है कि हम लोग को अधिकार नहीं कि यहाँ से खरीद सकें, निर्भरता होती है यहाँ पर भेजने को लेकर। आप बताएं तो हम उसकी जांच करें, संज्ञान। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का जो ढांचा है वो पूरी तरह बनकर तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, लेकिन अभी तक वह शुरू नहीं हो सका सर। ठीक, हम इसको अच्छा, आयुष्मान योजना जो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा लोगों को, कब तक झारखंड में चालू है? हम लोगों ने ऑलरेडी आप 562 जो अस्पताल हैं उसमें ये मैटर 213 अस्पतालों का है। किसी ज़माने में एक केंद्रीय एजेंसी ने मांग किया था तो उनमें इनकी सूची गई है। उसके बाद जो कानूनी तौर पर हम लोगों ने ये बहुत प्रयास किया है, विधि विभाग इत्यादि से भी मंतव्य प्राप्त किया है और भारत सरकार को भी हम लोगों ने इस स्तर पर बातचीत की है और रिटर्न में भी दिया है। तो अविलंब हम लोग जो है उन 213 को छोड़ के और पुराने केसेस को छोड़ के नए केसेस का सारा मामला हो रहा है। इसी कोई अस्पताल निजी अस्पताल है, जेपी अस्पताल, कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि निजी आरोप काफ़ी अधिकारियों पर लगाया रिश्वत मांगने का। हाँ, तो हम लोगों ने उसके लिए उच्च स्तरीय समिति को यहाँ पर भेजा था। समिति ने जांच किया है। शिकायतकर्ता को भी कहा गया है कि इन आरोपों के संबंध में साक्ष्य दीजिए, उसके बाद आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। क्या मामला क्या फंसा सर उसका जेपी अस्पताल में? क्या उसमें अनियमितता का आरोप था, क्या था उस पर? वो नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट होती है, उसी स्तर पर स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट होती है। तो कुछ केसेस में अगर कुछ खामियां रह जाती है तो वो फ्रॉड ट्रिगर हो जाता है। तो उसके पश्चात जो है उनके विरुद्ध नियम के हिसाब से ही कार्रवाई हुई थी और उसके पास जो उनका आरोप लगा उसका हम लोग जाँच करें। जाँच रिपोर्ट हम लोग देख करके आपको आरोप लगना किस तरह से कार्रवाई होगी ऐसे पता नहीं, ऐसे तो फिर उनको सबूत देना चाहिए। आरोप लगाना तो है लेकिन उसके सबूत उनको देना चाहिए। धनबाद सदर अस्पताल जो है तो यहाँ पर अभी तक आईसीयू की सुविधा नहीं है और एक रेफरल यूनिट बनकर रह गई है। ये कहें कि सीएचसी लेवल की भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। अच्छा, मैं सिविल सर्जन से बात करता हूँ पुनः, हमें जब आऊँगा तो इसका पूरा। एक सवाल और रहेगा, झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, बावजूद जांच नहीं होते हैं। कई ऐसे आवेदन पड़े हुए आपके यहाँ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत, जिसका अभी तक निराकरण नहीं किया गया है। देखिए, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बगैर कोई क्लिनिक चलाना और बिना MBBS और अन्य डिग्रियाँ जो है सरकार के द्वारा, उसके विरुद्ध कोई भी चिकित्सीय सेवा प्रदान करना अवैध है। समय समय पर जिला प्रशासन के खिलाफ संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी। सिविल सर्जन का संज्ञान मामला भी है, बावजूद कार्रवाई नहीं होती अधिकांश जगह। मैं अभी उनसे सामने बात करता हूँ। एक सवाल और, वासेपुर से अधिक संख्या में लोग हैं, बावजूद वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। एक स्वास्थ्य उपकेंद्र वहाँ पर बना है ना, और अन्य जिलों पर भी हम लोग इस